Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So first of all, please subscribe to my YouTube channel. Then coming back to our today's topic is cardiovascular diseases. In this video, we will discuss its types of cardiovascular diseases, causes, diagnosis, treatment, and symptoms. So let's start the video. Cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases, in simple terms, can be defined as diseases related to heart or blood vessels. The cardiovascular system of the body is responsible for the transportation of blood throughout the body. The cardiovascular system is also known as the circulatory system. The main element of the cardiovascular systems are the hearts, veins, arteries, and blood capillaries. If any of the element of the cardiovascular system is not able to perform its function properly, the cardiovascular diseases occur. The failure of the cardiovascular systems can result in instant death. तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किससे रिलेट करती हैं? हार्ट से या ब्लड वेसल से हार्ट की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्स करते हैं कि वो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, और उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या क्या ऐड होता है? हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज। और अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कोई भी फंक्शन प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डिजीज़ वो कहलाएगी, डिजीज़ अकर हो जाएगी। द फेलियर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैन इन इंस्टेंट डेथ। और अगर वो फंक्शन प्रॉपर ना करे डिजीज़ के बाद, अगर वो डिजीज़ भी प्रॉपर सही से ठीक ना हो सके तो वो किसकी तरफ जाएगी? फेलियर की तरफ जाएगी और इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। नंबर 1, CAD. Coronary artery disease is also called CAD, is an artery disease occur when the arteries that supply blood become narrow due to the buildup of plaque. This buildup of plaque is known as arteriosclerosis. तो CAD क्या है? आर्टरी डिजीज़ है, और उसमें क्या होता है कि वो सप्लाई करती है ब्लड को, लेकिन अगर वो नैरो हो जाए, किसकी वजह से? प्लैक हो जाए वहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, इज अ कंडीशन इन विच इम्पैक्ट ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स इट्स वॉल्स ऑफ आर्टरी। तो उसमें क्या होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और वो भी किसको करेंगी? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की टाइप बन जाएगी। Third one is cardiac arrest, is a condition when the heart suddenly stop to function. When the heart stop beating and the transportation of oxygen rich blood is stopped, resulting in unconsciousness. तो क्या होगा कि हार्ट का वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट डाई भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके हार्ट बीट ही नहीं कर रहा और ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन। And the fourth most common type of cardiovascular disease is stroke. A stroke happens when the sudden supply of blood to the brain is interrupted, due to the which cells in the brain start to die immediately. तो वो स्ट्रोक किसकी वजह से? सडन डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन की सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है, और वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बन जाती है, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। Moving towards its causes, cardiovascular system. The most common behind the cardiovascular disease is the development of plaque in the arteries and blood vessels that lead to heart. Other factors related to cardiovascular diseases are smoking. स्मोकिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कैड हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हमारा मेजर कॉज है। ओबेसिटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिकली भी हो सकता है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, अल्कोहल एट्सेट्रा। तो कोज कोई भी हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, जिसमें क्या होती है कि हार्ट की हमें डिजीज़ हो सकती हैं। Now, what are the symptoms of cardiovascular disease? If these symptoms are ignored and not treated in their earlier stage, they may result in serious complication in the future. Some major symptoms of the cardiovascular disease are fatigue, irregular heartbeat, shortness of breath, chest pain, nausea, lightheadedness, heartburn, indigestion, lack of appetite. तो symptoms इसमें different हो सकते हैं, लेकिन हमें cause को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। Now, what are the diagnoses of cardiovascular disease? The diagnosis of the cardiovascular disease depend upon the patient's heart condition. Beside physical examination and asking about your medical history, a cardiologist like to perform some diagnostic tests. Number 1, ECG, electrocardiogram, records the electrical activity of the heart. It detects the abnormal pattern of your heartbeat. It checks if the heart valves are working properly or not. तो ECG क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है कि हमारा हार्ट वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI of heart. Cardiac MRI creates the still and moving picture of the heart and other major blood vessels. तो MRI में हम क्या देखते हैं कि एक पिक्चर देखते हैं हार्ट की मूविंग्स
तो उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड वेसल्स में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर इसमें क्लॉटिंग है या नहीं। Now the third test is CT scan. The CT scan of the heart is imaging method that create a detailed picture of the heart and its blood vessels. CT scan uses X-ray to create picture of circulatory system. तो CT scan भी हम कर सकते हैं। Blood test. The blood test is done to check the level of the cholesterol, fat, sugar and protein in your blood. Increase the amount of the any unhealthy element in your blood increases the risk of the heart disease. तो हमारे पास ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को चेक करने में कि हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, शुगर डायबिटीज़ हमारी मेंटेन है, प्रोटीन वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको अर्ली डायग्नोज कर लें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। हाउएवर इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी डायग्नोज विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द सर्जरी इज यूज टू ब्रिंग बैक देयर लाइफ ऑन ट्रैक। मेडिसिन कौन सी होंगी? मेडिसिन कैल्शियम ब्लॉकर चैनल्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट्स, बीटा ब्लॉकर्स। और सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी में हमारे पास कैबेज आएगा, स्टेंट प्रोसीजर्स, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट होगी या पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा।